आर्यन एक होनहार छात्र है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिन रात एक कर रहा है और चाहता है कि जल्द से जल्द उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो और जॉब लगे ताकि घर की फाइनेंशियल इश्यूज को खुद ही सॉर्ट कर सके। दूसरी ओर निशा, जो कि आर्यन के कॉलेज में ही पढ़ती है और दोनों के सेम सब्जेक्ट, सेम ईयर, सेम क्लास है। ये लड़की भी आर्यन से कम मेहनती नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम है परिवार की जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई को संतुलन बनाए रखना और ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए कुछ और समय मिलना। मतलब एक की मजबूरी है जल्दी पढ़ाई खत्म हो जाए और दूसरे की इच्छा है कि कुछ समय और मिल जाए। मगर अब यूजीसी ने लगता है कि निशा और आर्यन जैसे तमाम छात्र छात्राओं की बात सुन ली है और इसे लागू करने के लिए 2 प्रोग्राम ईडीपी और एडीपी लेकर आ रहे हैं। क्या है ये प्रोग्राम और कैसे ये काम करेंगे और क्या चुनौतियां होंगी, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। यूजीसी ने एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम यानी हिंदी में समझे तो त्वरित डिग्री कार्यक्रम एडीपी और एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम ईडीपी यानी विस्तारित डिग्री कार्यक्रम यानी प्रोग्राम के लिए एसओपी को मंजूरी दे दी गई। एडीपी यानी अब 3 साल की डिग्री 2.5 साल में और 4 साल की डिग्री को 3 साल में पूरा किया जा सकेगा। अगर ईडीपी को समझें तो जो छात्र ज्यादा वक्त लेना चाहते हैं वो 3 साल की डिग्री को 4 साल में और 4 साल की डिग्री को 5 साल में पूरा कर सकते हैं। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने घोषणा की है कि एडीपी के अंतर्गत 3 साल की डिग्री कोर्स को 2.5 साल में और 4 साल के डिग्री कोर्स को 3 साल में पूरा करने का विकल्प छात्रों को दिया जाएगा। ये विकल्प आने वाले एकेडमिक ईयर यानी कमिंग एकेडमिक ईयर से शुरू हो सकता है। एडीपी और ईडीपी दोनों ही प्रोग्राम में एक कमेटी डिसाइड करेगी कि स्टूडेंट को कितने क्रेडिट्स अर्न करने होंगे। एबीपी लाइव की रिपोर्ट्स के अनुसार अगर किसी छात्र को ब्रेक की जरूरत है तो बीच में एक कोर्स को छोड़ सकता है और बाद में से फिर से शुरू कर सकता है। भारत में ये नियम भले ही अभी लागू हो रहा हो, मगर कई देश ऐसे हैं जहां पे एडीपी और ईडीपी दोनों ही प्रोग्राम चालू हैं। topuniversities.com की स्टोरी के अनुसार अगर बात करें उन देशों की तो अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में 3 साल के बैचलर प्रोग्राम बहुत ही पॉपुलर हैं। यानी 4 साल की जगह स्टूडेंट 3 साल में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी 3 साल के बैचलर प्रोग्राम प्रसिद्ध हैं। वहीं जर्मनी में किफायती और एडीपी प्रोग्राम्स की मांग अभी काफी बढ़ चुकी है। फ्रांस और जापान में भी इंटीग्रेटेड मास्टर्स कोर्सेज जो हैं यानी इंटीग्रेटेड मास्टर्स के जो कोर्सेज हैं वो युवाओं को तेजी से करियर में आगे बढ़ने के लिए मौका देते हैं। तो एबीपी लाइव की स्टोरी के अनुसार यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने चेन्नई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन कार्यक्रम के दौरान इस बारे में जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि यूजीसी अब छात्रों के लिए 2 वर्ष में डिग्री प्रोग्राम पूरा करने की योजना बना रहा है। तो आज तक की स्टोरी के अनुसार ये सुविधा छात्रों को अपनी पढ़ाई के दौरान अन्य गतिविधियों में भी शामिल होने की अनुमति देता है। छात्र अपनी क्षमताओं के अनुसार अपनी पढ़ाई को चुन सकते हैं। एडीपी ईडीपी दोनों को यूजीसी द्वारा लागू नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि एनसीआरएफ छात्रों को उनके द्वारा पूरा किए गए पाठ्यक्रमों के आधार पर क्रेडिट प्रदान करता है। इस प्रोग्राम को सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और रिक्रूटिंग एजेंसीज इसे स्टैंडर्ड डिग्री के रूप में ट्रीट करेंगे। इसके बारे हम 3-4 पॉइंट्स बताएंगे। तो नंबर 1 की बात करें तो फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम यानी कॉलेज एक कमेटी बनाएगा जो ये तय करेगा कि एडीपी और ईडीपी के तहत छात्रों को कितने क्रेडिट अर्जित करने पड़ेंगे। नंबर 2 की बात करें तो समय के अनुसार पढ़ाई होगी, यानी छात्र अपनी पढ़ाई जल्दी खत्म कर सकते हैं या अधिक समय ले सकते हैं। तीसरा है ब्रेक की सुविधा होगी, यानी अगर किसी छात्र को बीच में ब्रेक की जरूरत है तो बाद में कोर्स फिर से शुरू कर सकता है। और चौथा है बराबर मान्यता। जगदीश कुमार ने कहा है कि डिग्री में ये लिखा होगा कि छात्र ने डिग्री को कम या ज्यादा समय में पूरा किया है। हालांकि डिग्री जल्दी पूरी हो या देर में, सभी डिग्रियों के समान ये डिग्री मानी जाएगी। तो ये तो हुई इसे किस तरीके से लागू किया जाएगा। अब बात करें इसकी गाइडलाइंस की, तो इसके लिए यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। यूजीसी के अनुसार एडीपी मोड उम्मीदवारों के लिए कुल सीटों का 10% निर्धारित किया जाएगा, यानी जितनी कुल सीटें होंगी किसी प्रोग्राम में उसका 10% एडीपी के लिए निर्धारित किया जाएगा। एडीपी और ईडीपी की एप्लीकेशन की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी, उसके अनुसार छात्रों का चयन होगा। कमेटी पहले या दूसरे सेमेस्टर में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर क्रेडिट पूर्ण क्षमता का मूल्यांकन करेगी। कमेटी चुनी गई अवधि के आधार पर प्रति सेमेस्टर क्रेडिट की संख्या में बढ़ाने या घटाने की सिफारिश भी करेगी।
तो ये तो हुई बात गाइडलाइंस की। अब बात करते हैं चुनौतियों की। तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है कि वो वाली चुनौतियां जो तत्कालिक समय में हमारे सामने मौजूद हैं, और दूसरी वो जो इस प्रोग्राम को लागू होने के बाद हमारे सामने आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान चुनौतियों की। भारत की हायर एजुकेशन प्रणाली में क्वालिटी और समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना प्रमुख चिंता का विषय है। एक वेल रिकॉग्नाइज्ड पोर्टल के अनुसार देश में 1043 विश्वविद्यालय और 42,343 कॉलेज हैं, लेकिन लगभग 30% विश्वविद्यालय और कॉलेज गैर मान्यता प्राप्त हैं, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का उल्लंघन है। इसके अलावा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से केवल 45% ही इंडस्ट्री मानकों को पूरा करते हैं, जो कि शिक्षा की क्वालिटी और समय पर कोर्स पूरा न होने को दिखाता है। जैसा हमने पहले बताया था कि कई विश्वविद्यालयों में बुनियादी ढांचे की कमी है, जो कि समय पर कोर्स को पूरा करने में समस्या पैदा करेगा। ADP और EDP जैसे कार्यक्रम यानी प्रोग्राम के सफल होने के लिए एडवांस इंफ्रा की आवश्यकता होगी। केवल बेहतर इंफ्रा ही नहीं, देश भर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 30% से अधिक टीचर्स के जो पद हैं वो खाली हैं। ADP के तहत छात्रों को अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करने के लिए अधिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में टीचिंग स्टाफ पर अतिरिक्त दबाव डालेगा। और आखिर में UGC की जगह उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के प्रस्ताव के बाद ग्रांट अलोकेशन और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। ADP और EDP के सफल कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट और ट्रांसपेरेंसी नीतियों की आवश्यकता होगी। तो निशा और RN को तो विकल्प नहीं मिल पाया, लेकिन अगर सब सही रहा तो आने वाले समय में भारतीय संस्थानों में एडमिशन लेने वाले छात्रों को अपनी एजुकेशन वाली घड़ी के समय को स्लो करने या फास्ट करने का ऑप्शन जरूर मिल सके। इन्हीं दुआओं के साथ हम आ गए वीडियो के अंत में। धन्यवाद। कैमरे के पीछे है सूरज और ये स्क्रिप्ट लिखी है हमारे सहयोगी अतुल ने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।